बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट। सॉलिड जो है वो तब्दील होना शुरू करता है किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट के अंदर। उस दर्जा हरारत को आप क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मीन पिघलना। पिघल के चीज़ जो है वो माया में तब्दील हो जाती है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अगर हम करें तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? वेपर्स की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। वो जब बैरूनी प्रेशर से मुराद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस मौजूद हैं और गैसेस की प्रॉपर्टी है कि वो प्रेशर रखती हैं। इसका मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ प्रेशर मौजूद होता है। सो उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जो हो जाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वेपर प्रेशर होता है तो उस दर्जा हरारत को हम उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। बेटा याद रखिएगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा था एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जितना इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज्यादा होती है, इंटरमोलेकुलर मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, एक ही चीज के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली अट्रैक्टिव फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे चूंकि आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, हम यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ इस चीज को कोरिलेट करेंगे। और अट्रैक्टिव फोर्स कब ज्यादा होती है, कब वीक होती है? जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो तो उस वक्त वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रखते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया? तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करें तो अलोंग द पीरियड इंक्रीजेज अप टू ग्रुप नंबर 4A एंड देन डिक्रीजेज। अगर हम बात करें लेफ्ट राइट इन द पीरियड तो ग्रुप नंबर 4A यानी कि जो कार्बन वाला ग्रुप है वहां तक तो ये इंक्रीज करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। उसकी वजह क्या है कि पहले ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। सो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है, इसलिए वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। दूसरे ग्रुप के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दो बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इसी तरह तीसरे वाले 3 बनाते हैं और चौथे ग्रुप वाले 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जब 5वें ग्रुप में चला जाता है तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या शेयर करता है, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है, तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखता है। सो इसका मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5वें, 6ठे, 7वें ग्रुप में आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम होती जाती है। इस वजह से उनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जब तादाद कम होती है तो उनकी बाइंडिंग फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है। और जब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने 9th के लेवल पे पढ़ा है, इंटरमोलेकुलर फोर्स कम होने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो रीजन इसकी क्या है? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अप टू ग्रुप नंबर 4A। Actually, the number of bonding electrons are directly proportional. Number of bonding electron directly proportional है किसके? To the intermolecular forces. Intermolecular forces का मतलब वो molecules के दरमियान पाए जाने वाली forces। तो जब वो बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ ने मेल्ट होना है तो इसका मतलब उसने सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होना है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स की पैकिंग क्लोज होती है, लिक्विड स्टेट में कदरे वीक होती है, अवे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसने अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के लिक्विड में तब्दील होना। इसी तरह जब किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वो अपने वेपर्स में जा रहे होते हैं। वेपर कौन सी स्टेट होती है? गैसियस स्टेट। सो लिक्विड के मुकाबले में गैस में मजीद कमजोर अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। तो इसका मतलब कि सॉलिड में सबसे स्ट्रांग थी, लिक्विड में उससे वीक थी, गैस में सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज थे। तो जब आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इन अदर वर्ड्स आप उसकी स्टेट चेंज कर रहे होते हैं। जब स्टेट चेंज होनी है तो इसका मतलब पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी चेंज होनी है। और वो जब सॉलिड से लिक्विड जाना है,
स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स से वीक अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ जाएगा तो वो कैसे मुमकिन है कि अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, उस तोड़ने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो लेफ्ट राइट इन द पीरियड, चूँकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही होती है तो इसका मतलब उस वक्त उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और हम कह देते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन अप टू ग्रुप नंबर 4 उसके बाद कम होने लग जाता है, इसलिए ये कम हो जाता है बाद में। उसके बाद अगर हम विद इन द ग्रुप बात करें तो जनरली डेक्रीजेज एक्सेप्ट हैलोजेंस, हैलोजेंस के अलावा डेक्रीज करती हैं डाउनवर्ड ग्रुप में। तो रीज़न क्या है, क्योंकि जब साइज इंक्रीज होता है तो बाइंडिंग फोर्स जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। मैंने इससे पहले वाले बेटा चैप्टर टॉपिक में भी बताया है आपको कि अपने इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग फोर्स कम होगी। जब बाइंडिंग फोर्स कम होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेज कम होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेज कम होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तोड़ने के लिए, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज कम होने का मतलब यह है कि उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ती है, तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन फॉर हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए एक्सेप्शनल केस क्यों है? हैलोजेंस जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। नॉन पोलर मतलब उनके अपोजिट चार्जेस डेवलप्ड नहीं होते। F2 का मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। तो अगर आपको याद हो, आपने फर्स्ट टाइम में छठे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 तक होता है तो हम बॉन्ड नॉन पोलर कंसीडर करते हैं। तो सेम एटम्स के में तो 0 होता है, वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज पाई जाती हैं और वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज की एक ऐसी टाइप है जो साइज के बढ़ने से बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी की वजह से बढ़ती है। तो इसका मतलब कि हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं जो कि उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में पाई जाती थी और इसी वजह से जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं। गैस से ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो वो लिक्विड में तब्दील हो गया, लिक्विड से ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो वो सॉलिड में तब्दील हो गया। और यही वजह है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं और चूंकि वो स्मॉलेस्ट साइज होते हैं और वो गैसियस हालत में पाए जाते हैं। ब्रोमीन में स्ट्रांग होगी और वो लिक्विड हालत में, और आयोडीन में उससे भी स्ट्रांग होगी और हत्ता कि वो सॉलिड हालत में पाया जाता है। उसके बाद बेटा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अलॉन्ग द पीरियड आप देख रहे हैं कि लिथियम से बेरिलियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया है, बेरिलियम से बोरॉन तक बढ़ गया है, बोरॉन से कार्बन तक बढ़ गया है, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन पे कम हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। उसके बाद इसी तरह विद इन द ग्रुप अगर आप बात करें तो बेरिलियम का ज़्यादा है, टॉप ऑफ द मेंबर होके भी इसका ज़्यादा है। उसके बाद मैग्नीशियम कम, कैल्शियम का थोड़ा सा ज़्यादा है, ये क्लोजली रिलेटेड है। सट्रोनियम का काम, कैल्शियम का काम, बेरियम का काम, रेडियम का काम। सो हम जनरल अगर देखें तो डाउनवर्ड जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि बेरिलियम का क्यों ज़्यादा होता है? बेटा बेरिलियम का स्मॉलेस्ट साइज, ये ग्रुप वाला फैक्टर देखो, साइज इज इंक्रीज देयरफॉर बाइंडिंग फोर्स देखे तो बेरिलियम का तो सबसे स्मॉल साइज है। जब सबसे स्मॉल साइज है तो इसका मतलब उसकी बाइंडिंग फोर्स सबसे स्ट्रांग होनी है, इसलिए सबसे ज़्यादा उसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट शो हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट शो हो रहा है, लेकिन डाउनवर्ड जो है वो कम हो रहा है एज सच। उसके बाद हैलोजेंस के लिए भी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। जो ब्लू कलर से मार्क की गई है वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, जो रेड कलर से मार्क की गई है वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए है। तो आप देख रहे हैं कि इसके फ्लोरीन का सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्लोरीन के उससे ज़्यादा है, ब्रोमीन के उससे ज़्यादा और आयोडीन के सबसे ज़्यादा हैं। तो आप लोगों के लिए बेटा एक क्वेश्चन है ताकि आइडिया हो कि आप लोग कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सके। आप लोगों ने पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ एग्जैक्टली लिखने को मैं भी यहाँ पे लिख के दे सकता था, लेकिन आप लोगों का एनालिसिस करने के लिए आपकी यह क्वेश्चन असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कल शाम से पहले मुझे ये अगले लेक्चर से पहले सेंड करने होंगे, इनबॉक्स में कीजिएगा ताकि वो ग्रुप में प्रॉब्लम बनता है, सारे टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए आप लोग इनबॉक्स में अपने नेम ऊपर मेंशन कर दीजिएगा पेपर के, ताकि मुझे आइडिया हो किस किस बच्चे ने एफर्ट किया। बहुत शुक्रिया बेटा।